हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वॉचिंग। ये एक बहुत ही कमाल की थ्रिलर स्टोरी होने जा रही है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़की अपने ही ऑफिस के पार्किंग लॉट में फंस जाती है और उसके पीछे पड़ जाता है एक साइको आदमी जो कौन है और क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पार्किंग में एक कार में छुप कर घुस रहा है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन उस कैमरा के पीछे जो बंदा बैठा हुआ है वो शायद इस बात से वाकिफ है, इसीलिए कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। इसी दौरान हम अपनी कहानी के मेन लीड सीन को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ आज ऑफिस आई है। वो अपनी कार पार्क करती है और फिर जॉन नाम के सिक्योरिटी गार्ड को हेलो कहती है क्योंकि वही इस पूरी एरिया की देखभाल करता है। यहाँ पर जॉन और उसके बीच इस छोटे से अंतराल में काफ़ी बातें हो जाती है जिसमें वो उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड की मौत हो गई, तब से ही वो अकेला पड़ गया। उसे हमेशा से ही एक बहन की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज से वो अपनी बहन उसे बना लेगा। अब सीन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे थैंक यू कहकर ऊपर अपने फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ पर उसके पास उसके बॉस आकर उसे बताते हैं कि उसे एक क्लाइंट का काम है, उसे वो अर्जेंट ही देना होगा, लेकिन सीन को अपने बेटे के साथ क्रिसमस की तैयारी करनी है, इसीलिए उसे जल्दी जाना है। लेकिन बॉस उसकी कुछ नहीं सुनता, इसीलिए सीन को वो काम करना ही पड़ता है। पर थोड़ा बहुत वो उसे अपने दोस्त से भी करवा लेती है, लेकिन ज़्यादा देर होने पर वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सभी लोग चले गए थे, बस वो ही अकेली बची थी। इसीलिए वो थोड़ी कॉफ़ी के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अभी ऑफिस में कोई नहीं है। लेकिन सीन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और अपनी कार लेकर घर जाने लगती है। यहाँ एक बार फिर उसे जॉन मिलता है जो उसकी तारीफ करता है कि उसे जितना काम कोई नहीं करता, जितना वो करती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन सीन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका मूड पहले से ही ख़राब था। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस आने से पहले कुछ प्रेजेंट लेती है अपने बच्चे के लिए क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचा है क्रिसमस को लेकर। वो अपने ऑफिस जाती है पर वहाँ उसका सामना फिर से उसके बॉस से हो जाता है जो लिफ्ट में ही था। वो उससे कहता है कि तुमने वो काम पूरा नहीं किया जो मैंने दिया था। तो सीन बोलती है कि आज वो काम पूरा कर देगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मुझे सॉरी बोलना है क्योंकि जो कुछ भी आपने कल किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैं चाहती तो कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैंने की नहीं। पर उसका बॉस सॉरी कहने से मना कर देता और चला जाता है। उस दिन भी उसे काफ़ी काम था, इसीलिए वो आज फिर से अपने दोस्त बर्थ से मदद मांगती है। और वो जब थोड़ी देर बाद ब्रेक के लिए स्टेयर पर आती है, देखती है कि वहाँ पर जॉन और बॉस कुछ बात कर रहे हैं। वो इग्नोर करती है और स्मोक करके अंदर आ जाती है, जहाँ दोनों फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। पर रात काफ़ी हो गई थी, सीन को अपनी दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, बाकी काम मैं कर लूँगी। वो थैंक यू कहती है और फिर अपने घर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद सीन का भी काम खत्म हो जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि नीचे जॉन सारे कैमरास को सेट कर रहा है। शायद वो गंदे हो गए इसीलिए वो उन्हें साफ भी करता है, पर सभी गेट्स को लॉक करने की क्या जरूरत थी ये हमें भी नहीं पता। खैर, काम खत्म करके सीन अपनी कार के पास आती है, पर वहाँ हम देखते हैं कि उसकी कार के नीचे पानी गिरा हुआ है। ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर भी कट गई है जिससे हल्की हल्की चिंगारी आ रही है, पर वो इस चीज़ को देख नहीं पाती है और गेट को अनलॉक करती है कि तभी अर्थिंग की वजह से उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉन के ऑफिस में है और उसका एड्रेस भी किसी ने चेंज कर दिया है। तभी वहाँ जॉन आता है जो उसे बताता है कि उसने ही ऐसा किया है क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब सीन को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं वो डर भी रही थी, इसीलिए वो अपनी कार कीज ढूंढना शुरू करती है जो कि जॉन दे देता है और फिर वो उसे लेकर कार तक आती है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो देखकर जॉन कहता है कि मुझे पता है कि ये स्टार्ट नहीं होगी, इसीलिए मैंने एक टो ट्रक मंगवा ली है, वो आकर इसे ले जाएगा, तब तक तुम मेरे ऑफिस में इंतज़ार कर सकती हो। अब सीन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे उसके ऑफिस तक जाना ही पड़ता है, जहां वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसने उसके लिए डिनर बनाया हुआ है और पूरे ऑफिस को डेकोरेट भी किया है। उसके लिए एक रैबिट केक भी लाता है जो देखकर वो और ज़्यादा दंग रह जाती है क्योंकि यही केक तो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। पर यह बात उसे कैसे पता? वो समझ गई है कि जॉन उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहा है और उस पर नज़र रख रहा है, इसीलिए अब उसका हर एक सवाल का जवाब बहुत ही ध्यान से देती है। इसके बाद सीन पूछती है, तुम्हें मेरे ड्रेस का साइज़ कैसे पता? तो वो बोलता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का है, अरे सॉरी, होने वाली गर्लफ्रेंड का। ये बोलकर वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है और जानबूझकर उसकी नेक पर हाथ रखता है, जो सीन को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है
और एग्जिट का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सारी डोर्स तो लॉक थी, जो अपने पहले ही देख रखा है कि ये किसने किया। इसीलिए सीन अब और भी मजबूर हो गई है, जिस दौरान उसकी नज़र वहाँ के डस्टबिन पर पड़ती है, जिसको देखकर वो हैरान थी क्योंकि उसमें सिर्फ उसका ही यूज़ किया हुआ सामान था, जैसे कि उसका यूज़ करा टिश्यू, उसकी लिपस्टिक, उसके टॉयलेट पेपर और भी बहुत कुछ। तभी उसे ऑफिस में कुछ चाबियां मिलती, जिनमें से वो एक ले लेती है और बाहर जाने लगती है। पर इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर लगे हुए मॉनिटर की, जो कि ऑफिस के कैमरास के थे। उनमें से 2 मॉनिटर पर उसके घर की लाइव वीडियोस को शो कर रहे थे, जिसका मतलब ये था कि जॉन ने उसके घर पर भी कैमरा लगाया हुआ है, यानी कि ये सब बहुत दिन से चल रहा है, जिसका दूर दूर तक किसी को खबर नहीं थी, सीन को भी नहीं। तभी अचानक वहाँ जॉन आ जाता है और कहता है कि ओ, तुमने तो सब कुछ देख लिया, अब तो कुछ तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब धीरे धीरे करके उसके पागलपन को भी सीन पहचान रही थी, इसीलिए वो उसके सामने रोना शुरू कर देती है। शायद वो ऐसे उसे छोड़ दे, लेकिन वो तो उसे ज़बरदस्ती बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अब सीन रोते हुए कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, वहाँ पर मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। जिसे सुनकर जॉन का कहना था कि अगर ऐसा है तो वो उसकी बेटी को यहाँ पर ला सकता है। दरअसल ये एक तरह से धमकी थी कि अगर वो उसकी बातों को नहीं मानेगी तो वो उसकी बेटी का भी वही हाल करेगा जो उसने उसका किया, या फिर उससे भी बुरा। जो बात सीन भी समझ जाती है, इसीलिए वो जो कुछ भी कहता है सब हाँ में जवाब देना शुरू कर देती है। पर अभी ये कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी उम्मीद आपने दूर दूर तक करी नहीं होगी। बस देखते जाइए और कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। सीन कट होता और हम दोनों को कार में देखते हैं। जॉन उसे लेकर पार्किंग के और अंदर जाता है, जहां पर काफी अंधेरा था। इसी बीच वो स्पीड को और बढ़ा देता है कि तभी अचानक उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं, जिन्हें कुर्सी से बांध कर रखा था। दरअसल वो बॉस और इसकी दोस्त बर्थ थी, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार कर यहाँ पर बांधा हुआ था। जॉन उनके ऊपर कार चढ़ाने वाला था कि सीन के कहने पर वो रुक जाता है और बाहर आकर सीन से कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बताओ कि मैं किसे मारूं, क्योंकि इन दोनों ने ही तुम्हें बहुत तंग किया है। लेकिन सीन उसके सामने हाथ जोड़ती है कि ऐसा मत कर, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। सीन चाहती तो बॉस के लिए बोलती है, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो दिल की अच्छी इंसान है। पर जॉन नहीं मानता। वो बॉस को एक बेसबॉल बैट से मार मार कर जान से मार देता और सभी के सामने, जिसको देखकर बर्थ तो दंग रह जाती है और सोचती है कि शायद अब उसका नंबर है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता, वो उसे आज़ाद कर देता है, पर कहता है कि अगर वो उसे दोबारा कहीं दिखाई दी तो वो उसे मार देगा। यानी कि ये एक गेम की तरह सब कुछ चलेगा, क्योंकि सारे गेट्स तो लॉक हैं, तो वो भाग तो पाएगी नहीं। इसीलिए उसे खुद के सर्वाइवल के लिए अब अपना दिमाग लगाना होगा। जब जॉन ये सब कर रहा था तो सीन वहाँ से मौका देकर भाग जाती है और पीछे वाले लॉन में आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसे बर्थ दिखाई देती है, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका कहना था कि वो गार्ड अब पागल हो चुका है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सीन उसे सहारा देते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा, हर चीज़ पर गौर करना होगा। इसके बाद वो अपने साथ लाई वो चाबियों से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। गेट खोलने के दौरान वो चाबियाँ नीचे शाफ्ट में गिर जाती हैं, जिसको बाहर निकाल पाना नामुमकिन था। इसीलिए सीन पहले तो बर को एक जगह छुपा देती है और कहती है कि यहीं पर रहना जब तक मैं वापस ना आऊँ। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, जो बॉस की लाश को ठिकाने लगाता है, फिर खुद ऑफिस में आकर अपने कपड़ों को चेंज करता है। इसके बाद वो आराम से अपने चेयर पर बैठकर सीसीटीवी कैमरास को देखता है ताकि सीन कहाँ है उसे पता चल सके। लेकिन वो भी चालाक थी, उसे पता है कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ है और इसीलिए वो उसे छुप छुप कर इधर उधर भागती है और जाकर लिफ्ट में छुप जाती है और ऊपर की ओर जाने लगती है। लेकिन वो भूल जाती है कि लिफ्ट जैसी जगह पर तो कैमरा ऑब्वियस होगा, इसीलिए जॉन उसे देख लेता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। देन वो माइक से कहता है कि तुम इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल बना रही हो, इतनी छोटी सी तो बात है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और ये सब खत्म करो। तुम्हें पता है ना, मुझे रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें बाद में लड़की को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। दरअसल जॉन को लग रहा है कि सीन आखिर में उससे प्यार में पड़ जाएगी और हाँ कर देगी, लेकिन वो ऐसा तो कभी नहीं करने वाली, क्योंकि रियलिटी और ड्रामा में फ़र्क होता है। जो बात उसकी हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा है, उसने लिफ्ट के गेट पर अपनी सैंडल लगा दी है, जिसकी वजह से वो ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे, जिससे जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो बर्थ को ढूंढने लगता है, जो उसे कुछ ही देर में दिख जाती है एक बॉक्स के पीछे। वो फौरन वहां पहुंचता है और उसे घसीट कर ऑफिस में लेकर आता है और माइक में कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं इसका वो हाल कर दूंगा जो तुमने किसी मूवीज में भी नहीं देखा होगा। और एक बार फिर से वो हार जाती है और ऑफिस आ जाती है, पर वहां पर बर्थ नहीं थी, क्योंकि जॉन ने उसे फिर से आज़ाद कर दिया। कुछ देर बिताने के बाद सीन को समझ आ जाता है
कि अब ये बात ऐसे नहीं बनेगी, इसीलिए उसे कुछ और करना होगा। तो अब वो इमोशनली बात करना शुरू करती है और उसको ऐसा दिखाती है जैसे कि वो उसके लिए कुछ फील करती है। जॉन ने उसके हाथों को भी बांध रखा था, तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो ऐसे मुझे तकलीफ मत दो, मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकती हूँ, पर पहले मेरे हाथ तो खोल दो। जॉन मान जाता है और उसके हाथ को फ्री कर देता है। जिस दौरान वो देखता है कि उसके पैरों में चोट लग गई है कि तभी सीन अपनी पर्स से स्प्रे निकाल कर उसकी आंखों में मार देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। पर यहाँ भी वो नहीं रुकती और वहां लगे एक जार से उसके सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर वो अपना फोन लेकर बाहर वाले गेट पर आती और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस की बेसमेंट पार्किंग होने के कारण फोन नहीं लगता। वो बार बार कोशिश करती है, जिस दौरान उसका फ़ोन भी स्लिप हो जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर ड्रंक इंसान आ गया था, जिसे वो बात समझाने की कोशिश करता है। वो उसका फ़ोन भी उठा लेता है, लेकिन वो इतने नशे में होता है कि कुछ भी समझ नहीं पाता। उधर हम देखते हैं कि जॉन को होश आ गया और अब वो बहुत गुस्से में है क्योंकि सीन ने उसे हर्ट किया है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अब रोमांटिक ड्रामा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया हॉरर मूवी बनाने के लिए। देन वो उठकर सीन के पास आ जाता है। तभी वो ड्रंक मैन उसे देखकर स्माइल करता है, यानी कि वो कहीं से भी ड्रंक नहीं था, वो तो उसे इस काम में मदद कर रहा है, जिसका साफ मतलब है कि वो मिला हुआ इन सब चीज़ों में। जिस चीज़ को देखकर सीन भी हैरान थी कि ये इतना बड़ा प्री प्लान गेम होगा, उसने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद जॉन उसे ले जाकर कार की डिग्गी में बंद कर देता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि उनके पास सीन की कॉल आ गई थी। पर कुछ कहने से पहले वो ड्रंक इंसान ने फ़ोन काट दिया। वो पूरी पार्किंग को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें सीन कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वो तो डिग्गी में बंद है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो किसी तरह से उस डिग्गी से बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। उधर कुछ ना मिलने के कारण पुलिस चली जाती है। वहीं सीन हज़ारों कोशिशों के बाद डिग्गी से बाहर तो आती है। वहाँ से हज़ारों कोशिशों के बाद जब वो डिग्गी से बाहर निकलती है, तब तक तो देर हो चुकी थी। वो लोग जा चुके थे। पर इस बात से जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है, तुम काबिल नहीं हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इसीलिए वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा गार्ड आ जाता है जो ऊपर की देखभाल करता था। वो सीन को गेट की चाबियाँ देता है और उधर उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि तभी सीन के हाथ से कोई चाबियों को ले लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस था। जी हाँ, वो अभी जिंदा है, जो सीन से कहता है कि मरे हुए इंसान को वापस देखकर हैरान हो गए ना, घबराओ मत, ये सब हम दोनों ने प्लान किया था। तो सीन पूछती है कि क्या ये सब प्रैंक है, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और हंसना शुरू कर देता है। सीन ने पिछले कुछ घंटों में इतना सब कुछ देख लिया कि अब उसे किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि सच क्या और झूठ क्या है। बस किसी भी हाल में उसे यहाँ से बाहर निकलना है, इसीलिए वो भागना शुरू करती है। बॉस भी उसे ढूंढते ढूंढते उसकी कार के पास आ जाता है कि तभी सीन ने उसके ऊपर वाटर फ्लो करना शुरू करती है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर वायर कट चुकी है, जिसकी वजह से उसे करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर जॉन उस बूढ़े गार्ड को मार देता है, जिसके बाद वो बॉस के पास पहुंचता है, उसे होश में लाता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में किसी भी हाल में सीन को मारना चाहता है, लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे ये कहानी अभी और लंबी करनी है। उसके सर पर इतना पागलपन सवार है कि वो बॉस को ही मार डालता है। उधर सीन अब फिर से जॉन के ऑफिस पहुंचती है क्योंकि एग्जिट गेट की सारी चाबियाँ वहीं पर है। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जिसको लगता है कि सीन अलमीरा में छुपी होगी, पर वो तो उसके पीछे खड़ी थी और उसके मुड़ते ही उस पर चाकू से वार करती है, लेकिन वो बच जाता है। उसे मारना शुरू कर देता है। इस दौरान हम वहाँ पर बर्थ की लाश को भी देखते हैं, यानी कि उसका भी खेल खत्म हो चुका है। उधर सीन जॉन के सर पर अपनी हील से वार करती है, फिर वहाँ से एक कार के पास आती है, उसे चालू करके ले जाने लगती है कि तभी उसके सामने जॉन की कार आती है। अब दोनों ही आमने सामने होते हैं और कार को तेज़ स्पीड में चलाना शुरू करते हैं, लेकिन आखिरी समय पर डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इस हादसे में सीन को काफ़ी चोट आती है, पर जॉन बिल्कुल ठीक था, इसीलिए वो उसके पास आता और कहता है कि उसने बहुत गलत किया। अगर वो हाँ कर देती तो ये मूवी काफ़ी अच्छी बनती। तभी सीन उस पर रॉड से वार करती, उसके पेट पर चाकू मारकर बाहर आ जाती है और कहती है कि अब वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा आगे से। लेकिन यहाँ तो जॉन खुद का ही गला काट लेता है और मारा जाता है, जिसके बाद सीन वहाँ से बाहर आ जाती है। पर कहानी के आखिर में खुलता है इस पूरे कहानी का असली प्लॉट। जैसे कि आपको पता है कि जॉन शुरू से कह रहा था कि वो एक रोमांटिक मेलोड्रामा बनाना चाहता है, पर सीन ने हॉरर मूवी बनाने पे उसे मजबूर कर दिया। उसकी ये बात सच थी दोस्तों। हम दूसरी तरफ उसी ड्रंक आदमी को देखते हैं जो इन सभी का बॉस था। जो कुछ भी पार्किंग में हुआ उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल ये सब सच में एक मूवी का हिस्सा था।
इसीलिए जॉन को पता था कि सीन नहीं मानेगी, वो उसे प्यार नहीं करेगी। वो उसे सच में प्यार लेकिन वो उससे सच में प्यार करता था और उसे ये बात कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो लोग उसे मार देंगे मूवी के प्लॉट के लिए। इसीलिए उसने खुद की जान ले ली ताकि कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। अब उस आदमी ने सभी सबूतों को मिटा दिया और फिर मूवी को एक्सपोर्ट करके एक डार्क वेब पर भेज दिया, जहां पर ऐसी मूवीज़ को चाहने वाले मिलियन लोग हैं। पर उधर सीन को इस हादसे में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। वो किसी से कुछ कहती नहीं है इस बारे में और चुपचाप अपने बेटे को लेकर इस शहर को छोड़ देती है। यानी कि अभी ये कहानी और भी लंबी चलेगी, क्योंकि ये मूवी तो हिट हो गई। अब दूसरे के लिए उन्हें किसी और लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।